आज का टॉपिक है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में सब बच्चे जानते हैं, सुना तो है, और उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। आज हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्टोपस जो है एक ऐसा जानवर है जिसके 8 हैं। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8, है ना। हेक्सा का होता है 6। तो ऑक्टा जो है वो ऑक्टागन, यानी उसके 8 पैर हैं, इसलिए उसको ऑक्टोपस बोला गया है। और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बॉडी का बना हुआ है, इसमें हड्डी नहीं होती, सिर्फ एक हड्डी होती है, मैं बताऊंगा कहाँ पे। और ये इसी की जाति में जो इस तरह के जो जानवर हैं इनको बोला जाता है कैफलोपोड। जानकारी के लिए है, याद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये कैफलोपोड बोलते हैं। और इसके अंदर कटल फिश और स्क्विड्स भी आते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात हम देखते हैं ऑक्टोपस के बारे में कि इसके 8 पैर होते हैं, सॉफ्ट होता है, एक हेड होता है और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट वाला होता है। ये होता है स्क्विड, जिसको हम अक्सर इसको भी ऑक्टोपस बोल देते हैं, क्योंकि इसके भी 8 पैर होते हैं। तो लोग बोल देते हैं साहब ये भी ऑक्टोपस है। नहीं, ये स्क्विड है। ऑक्टोपस एकदम अलग चीज है, ये स्क्विड है। और इसी की तरह से ये होता है कटल फिश। इसके भी 8 हाथ होते हैं, पर इसके हाथ छोटे होते हैं। और इन तीनों में कंफ्यूजन करते हैं लोग हैं समझने में। असल में क्या है, ये तीनों कैफलोपोड कैटेगरी में ही आते हैं। तीनों के एक ही वो चीजें हैं, तीनों की आंखें एक जैसी हैं, तीनों के हाथ भी 8 हैं, पर तीनों में बिल्कुल फर्क है। तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये कटल फिश है, ये स्क्विड है और ये ऑक्टोपस है। तो इसको आप समझ लीजिए सबसे पहली बात। तो अब हम ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टोपस जो है दुनिया में तकरीबन 300 प्रजातियां साइंटिस्टों को पता चली है। और कुदरत की खासियत यह है कि वो कुछ ना कुछ हमें एकदम एक शॉक देती रहती है, नई नई चीजें हमें बताती रहती हैं। हम सोचते हैं 300 है, उसके बाद पता लगता है कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद एक और मिल गया, तो 301 हो जाता है। क्योंकि हम पानी के अंदर ज्यादा समुद्र में इतना जा नहीं सकते कि उसको ढूंढ लें, सारी एग्जैक्ट छान लें, क्योंकि बहुत गहरा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, नई नई चीजें आती रहती हैं। और ये जो है ज्यादातर जो ऑक्टोपस होते हैं ये 2 एरिया में मिलते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट कौन सा एरिया होता है मैं आपको बता दूंगा। और ये 2 तरीके में बांट दी जाती है। ऑक्टोपस जो है ना 2 हिस्सों में बांट दी जाते हैं। एक ऑक्टोपस होता है जो आपके सामने है, जिसके फिन्स हैं। ये तैरने के लिए अपने पंखों की तरह इसको इस्तेमाल करता है। जैसे आपको इसके कान जैसे दिख रहे हैं, ये असल में इसके फिन्स हैं, तो इसको फिन्ड बोलते हैं या पंख वाला ऑक्टोपस बोलते हैं। ये जो है आपको ज्यादातर गहरे पानी में मिलते हैं, बहुत गहरे पानी में। और जो हल्के पानी में मिलते हैं ये है हमारे नॉर्मल वाले ऑक्टोपस। इसके पंख नहीं होते, ये नॉर्मल ऑक्टोपस है। ये भी ऑक्टोपस है और ये भी ऑक्टोपस है, पर इन दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी, गहरे पानी वाले और कम गहरे पानी वाले। तो ये वाला जो है ये गहरे पानी वाले में होते हैं, जिसके फिन होते हैं। और जिसके फिन नहीं होते हैं ये हल्के पानी में, ज्यादा पानी गहरा नहीं होता, वहां पे होते हैं। 20-25 मीटर 30 मीटर तक के पानी में मिलते हैं। अब मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में मिलते हैं ना। तो इसको बोलेंगे, देखो ये है भूमध्य रेखा, है ना, ये भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री उत्तर की तरफ और 30 डिग्री दक्षिण की तरफ अगर हम चले इक्वेटर से, 0 से, तो ये वाला जो 30 डिग्री वाला एरिया है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन है। जो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और जो 60 डिग्री तक जाता है उत्तर में 60 डिग्री और दक्षिण में 60 डिग्री, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन है। तो ये इसी एरिया में हमारे को ऑक्टोपस मिलते हैं। टेम्परेट जोन से लेके ट्रॉपिकल जोन के बीच में ही मिलते हैं ज्यादातर, है ना। कुछ और भी हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, जो कि दूसरी जगह मिलते हैं, पर ज्यादातर हमारे को मतलब 90% से ज्यादा हमारे को यहीं पे मिलते हैं। ठीक है। अब ये ऑक्टोपस जो है ना, इनका कलर, इनका साइज सब अलग अलग होता है। जो टेम्परेट एरिया में है वो ठंडा पानी हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो वहां का पानी ठंडा होता है। जो ठंडे पानी का ऑक्टोपस है वो साइज में थोड़ा बड़ा मिलता है। और जो भूमध्य रेखा के आसपास जो 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे मिलता है, इसमें छोटी जाति के
ऑक्टोपस मिलते हैं। कुदरत का ऐसा कुछ इनका नियम है कुदरत का कि वहां पे वो छोटी जाति के मिलते हैं, छोटे साइज के। अब ये ऑक्टोपस जो है ना, इसके बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां, बहुत सारी कहानियां हैं अलग अलग जगहों पे। तो मैं कुछ एक को आपके साथ बांटता हूं। जैसे एक सबसे ज्यादा मशहूर है कराकन की। कराकन एक उन्होंने बोला कि एक ऐसा जानवर वो मानते थे। अब मैंने आपको पहले एक बार बताया था, पता नहीं आप में से कितनों को याद है कि नहीं याद है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन से होते हैं और नॉर्स किस इलाके को बोलते हैं। मैं फिर से दोहरा दूंगा पर मैं आपको पहले याद दिला रहा हूं। तो इस इलाके के जो लोग हैं उस वहां पे जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेविया वाले देश हैं और जो नॉर्स वाले जो देश हैं, इलाके के जो लोग हैं, वो ये मानते थे कि समुद्र के अंदर एक ऐसा जानवर रहता है, उसका नाम उन्होंने रखा था कराकन। और वो जो है बहुत बड़ा है, पूरे जहाज को भी पकड़ के नीचे गिरा सकता है और लोगों को जिंदा खा जाता है। और बड़ी उसके ऊपर कहानियां वहानियां बनाई और लोग बड़ा डरते थे कि भाई कराकन आ जाएगा पानी के अंदर से, है? तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बहुत आसान है याद करना और इसको आप याद भी कर लीजिए, खासकर जो हमारे बच्चे स्कूल में हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सिर्फ 3 देश आते हैं। देखिए नॉर्वे, ये नॉर्वे है। स्वीडन, अब ये इंग्लैंड है, देखो इंग्लैंड है, ये यूरोप है, हमारा यूरोप है ना, रशिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, और इनके ऊपर ये डेनमार्क है। ये वाला देश जो है लाल वाला, ये डेनमार्क है। तो डेनमार्क एक देश है, स्वीडन एक देश है और नॉर्वे एक देश है। ये 3 देश मिला के बनते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है। इसके अलावा ये तो स्कैंडिनेविया वाले बोलते हैं भाई हमारे बस ये 3 देश हैं, पर जो यूरोप वाले हैं उसमें उन्होंने कुछ और भी ऐड कर दिया है। यूरोप वाले बोलते हैं नहीं, हमारे हिसाब से फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और ये 4 आइलैंड, ये वाले जो आइलैंड है 4 आइलैंड, इनको भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मानते हैं। तो इस जगह के लोग जो हैं, इनकी जो कहानियां, इनको नॉर्स भी बोलते हैं, इन लोगों को नॉर्स भी बोला जाता है। और आपने सुना होगा वाइकिंग्स के बारे में। वाइकिंग्स जो पानी में बहुत हजार साल, कई 100,000 साल पहले वो जो है नावों में जाते थे और लोगों को मार काट के लूट के आते थे। बड़े जंगली लोग माना गया था उनको, पर वो ऐसा था नहीं, बड़े योद्धा थे वो यहीं से लोग थे और उनके पास ऐसी उनकी टेक्नोलॉजी थी, वो उनकी नावें ऐसी स्पेशल थी कि वो दूर दूर देशों तक जाते थे। और आपको बता दूं एक बात, अमेरिका की हम खोज बोलते हैं कि कोलंबस ने करी है ना, पर उससे पहले, कोलंबस से भी पहले यूरोप से ये जो नॉर्वे से ये जो लोग थे जिनको हम वाइकिंग्स बोलते हैं, ये उत्तरी ध्रुव होते हुए अमेरिकन कोलंबस से भी पहले गए थे, हैं? ये जानकारी के लिए आपके। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। तो यहाँ के लोग बोलते थे यहाँ से नॉर्वे के पानी से लेके ग्रीनलैंड के पानी के बीच में ये रहता है कराकन और ये जहाजों को डुबा के मार देता है। लिखा है ना नॉर्वे से ग्रीनलैंड के बीच में, और लोग बड़ा डरते थे इससे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। कोई ऑक्टोपस इतना बड़ा नहीं है कि पूरे जहाज को पकड़ के डुबा दे। दूसरी बात, जितने भी हमारी मूवीज बनती हैं, जितने भी हमारी कोई शो बनते हैं, उसमें हम इनको जो विलन होता है ना, जो गुंडा होता है या खतरनाक जो दुश्मन, जिसको जो बुरा कैरेक्टर जो होता है, जिसको हम क्या जैसे हम हिंदी पिक्चर में विलन बोल देते हैं, है ना, जो हीरो का दुश्मन होता है, वो अक्सर पिक्चरों में जिसमें पानी की कहानी है उसमें ऑक्टोपस को दुश्मन की तरह दिखाया जाता था। जैसे एक मूवी आई थी वॉल्ट डिज्नी की बहुत साल पहले, 20,000 लीग्स अंडर द सी, है समुद्र के अंदर बहुत गहरे में। तो उसमें जो दुश्मन दिखाया गया था वो ऑक्टोपस को दिखाया गया था। ठीक है, उसको ऑक्टोपस दिखाया गया। ठीक है। और जो दूसरी कहानी है द लिटिल मरमेड, एक ये आपने भी कहानी सुनी होगी द लिटिल मरमेड, उसमें जो दुश्मन दिखाया है, जो गंदी लेडी को दिखाया है, जो विलेन है वो उर्साला है, वो भी ऑक्टोपस है। जैसे यही वो लेडी थी जो उस लिटिल मरमेड एक कहानी आई थी बच्चों की, उसमें इसको जो बुरा कैरेक्टर बनाया वो इस ऑक्टोपस को बनाया गया है। और आप सबने देखी होगी स्पाइडरमैन मूवी, तो सबने देखी होगी। मैं आपको उसका एक सीन भी दिखाऊंगा मजेदार, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे जो विलेन है वो उसको भी ऑक्टोपस जैसा बनाया गया है। उसके हाथ आगे जैसे ये कैरेक्टर आपको दिख रहा है, मैं आपको एक सीन दिखाता हूं, उससे आपको याद आ जाएगा।
Oh, she'll be just fine. Let's talk. पूरी मूवी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा सीन दिखाया मैंने आपको, पर आपको याद आ गया होगा कि कैसे जो दुश्मन है, जो विलन है, उसको भी ऑक्टोपस का रूप दिया गया। तो ऑक्टोपस को हमेशा जो है बुरी तरह से दिखाया गया कि ये खतरनाक है, ये दुश्मन है, ये बुरा है, ऐसा दिखाया गया कहानियों में भी, हर जगह, क्योंकि ये बड़ा इंटेलिजेंट जानवर है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताता चल रहा हूँ। और जो दूसरा जगह है, एक कहानी और बड़ी फेमस है, ये पोलिनीसिया। देखो मैंने आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दिखाए, याद रखना, हरदम याद रखना, आपको बहुत काम आएंगे। उसी तरह से पोलिनीसिया, पोलिनीशियन कंट्रीज भी बड़े फेमस हैं, इनको हमें याद करना चाहिए कि पोलिनीशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका हमारे दाहिनी तरफ हो गया, और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बीच में, यानी ये पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन जिसको बोलते हैं, उसके बीच में प्रशांत महासागर के बीच में जो आइलैंड्स हैं, इनको बोला जाता है पोलिनीसिया, पोलिनीशियन आइलैंड्स। इनमें हवाई है, न्यूजीलैंड है ना, पपुआ न्यू गिनी है, ये सारे थिएटी, ईस्टर आइलैंड, और जो यहाँ पे एक आइलैंड है उसका भी नाम बताऊंगा मैं आपको। ये सारे आइलैंड्स जो हैं पोलिनीशियन आइलैंड्स बोला जाता है। और इनमें ये बड़े, इन्होंने ऑक्टोपस को ये माना कि ये जो है बड़ा आत्मिक, इसके अंदर सुपर पावर्स हैं, है ना, ये लोगों को चंगा करने वाला, उनको ठीक बीमारियों से इलाज करने वाला देवता है, ऐसा माना गया उसको। और ये मौसम को भी कंट्रोल करता है। ये उनकी धारणाएं थी इस इलाके के पोलिनीसिया के लोगों की है। और ये भी माना गया कि देखिए ये हवाई है और ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे ईस्टर आइलैंड, रेपा नुई, मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे एक आइलैंड है रेपा नुई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था पिछली बार, क्यूबा, ये चिली के एरिया में यहाँ पे एक आइलैंड है, उसको रेपा नुई बोलते हैं, है ना। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये सारे ये बोलते हैं कि ये देखिए ऑक्टोपस ने इनको बांध के रखा हुआ है, नहीं तो ये खो जाएंगे, ऐसा मानते हैं। तो ये ऑक्टोपस ने, ये देखिए ऑक्टोपस ने सारे 8 हाथों से, न्यूजीलैंड इधर है, ईस्ट आइलैंड इधर है, हवाई उधर है, सबको बांध के रखा हुआ है। और ये उनकी धारणा थी कि ऑक्टोपस जो है इनको बांधता है, ये धारणा थी। और इसके बारे में हम अगर रपा नुई में जाते हैं या ईस्टर आइलैंड्स में जाते हैं, तो वहां जो आदिवासी लोग रहते थे हजारों साल से, वो इसकी पूजा करते थे। तो उन्होंने अपनी गुफाओं में, अपनी जो उनके जो पत्थरों पे उन्होंने ये खोद के बनाया हुआ, और इसकी वो पूजा करते थे। तो ये भी देखिए अलग अलग लोग, कहीं तो उसको दुश्मन मान रहे हैं हम लोग, कहीं लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो इंसान है, जैसा उसकी मर्जी है वैसा करता रहता है। तो हम देख रहे हैं कि हजारों साल पहले भी ये लोग ऐसे इसकी पूजा करते थे। और एक कहानी है मुआरी लोगों की। मुआरी मैंने बताया था न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं, है ना, मूल निवासी जो न्यूजीलैंड के खास लोग हैं, जो वहीं पे, पर न्यूजीलैंड में भी वो ओरिजिनल नहीं है, वो दूर दूर से आके वहां बसे थे, मैं आपको बताऊंगा। और ये उनकी एक कहानी है कि ये वाकिया जो है ना, वाकिया ये बड़ा खतरनाक सा एक वो था, जो समुद्र की रखवाली करने वाला एक जानवर था, यही ऑक्टोपस। और ये जो है सबको रोकता था, और इसको पार करना मुश्किल था रास्ता। तो एक मुआरी एक आदमी था, उसका नाम था कुपे, वो इससे लड़ाई करके उसने इसको हराया, और फिर उसने रास्ता ढूंढा। ये उसकी एक वहां पे मुआरी लोगों की कहानी है। तो वहां पे भी ये वाकिया को एक बड़ा माना जाता है, जो रखवाला करके समुद्र का। और ये जो मुआरी लोग हैं ना, वो ऐसे लोग हैं, देखिए न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। अभी हम न्यूजीलैंड में अंग्रेज लोगों को देखते हैं जो कि इंग्लैंड से जाके वहां बस गए, पर ये लोग 1320 से 1350 के बीच में दूसरे आइलैंड से जाके वहां पे बसे थे न्यूजीलैंड में, है ना, पोलिनीसिया से जाके वहां पे बसे। पोलिनीसिया मैंने आपको बता दिया, पोलिनीसिया यहाँ, इन आइलैंड्स में से जाके वो यहाँ न्यूजीलैंड में जाके, ये न्यूजीलैंड के 2 आइलैंड हैं, और एक छोटा सा आइलैंड और है नीचे। इन तीनों में आइलैंड्स में ये लोग आके रहे, खासकर दक्षिणी वाले हिस्से में। तो ये वहां के मूल निवासी। और एक इनकी बड़ी मजेदार बात थी कि हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं ना, हम हाथ मिलाते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाथ मिलाते हैं या नमस्ते करते हैं।
ये लोग पता है क्या कैसे मिलते हैं एक दूसरे से? ये देखिए, एक दूसरे से नाक मिला के करते हैं नाक मिला के हेलो करते हैं एक दूसरे से, जैसे ये दोनों कर रहे हैं, माँ और बेटी कर रहे हैं। हाँ, तो और एक हवाई आइलैंड्स हैं, हवाई आइलैंड्स, वो भी मैंने आपको दिखाया, जो कि सबसे ऊपर हैं। हवाई आइलैंड्स भी जो हैं, ये पॉलिनेशियन आइलैंड्स है। वहां पे ये माना गया कि ये जो है केलोनुआ एक देवता है, और उसके साथ ये हेई, हेई, इसको ऑक्टोपस को बोला गया हेई, HEE है, हेई, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी एग्जैक्टली, तो हेई बोलते हैं। और ये दोनों की जोड़ी है जो कि समुद्र को संभालता है। ये बड़े, इसको माना गया कि ये, इसके बहुत सारे बुद्धि है, बहुत इसके दिमाग है, अलग अलग रूप है इसके, इसको माना गया। और इसको एक अच्छा किस्मत के लिए इसको माना गया, अच्छी गुड लक के लिए इसको माना गया। और अब हम चलते हैं अपने वास्तविकता में आते हैं। अब ये तो हमने कहानियां सुनी जो अलग अलग जगहों पे थी, और भी जगह है, जैसे यूनान में, ग्रीस में क्या माना गया कि एक देवती थी, उसके सर पे जो थे ना सांप थे, कोई कहते हैं ऑक्टोपस जैसे ही उसको तुलना किया गया, पर वो उसको सांप, उसके बाल जो थे सांप जैसे थे, उसको जो भी देखता था वो पत्थर का बन जाता था। तो वो भी कुछ कुछ ऑक्टोपस की तरह ही है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वो धारणाएं थी, लोगों ने इसके लिए बनाई हैं। पर वास्तविकता में हम अब आते हैं, तो ऑक्टोपस जो है एक बड़ा ही स्पेशल जानवर है। जैसे मैंने लिखा, अद्भुत है, अद्भुत जानवर है, वास्तव में बहुत अद्भुत जानवर है। और इसकी खासियत क्या है, हम देखते अब चलते हैं कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल जानवर है, बाय सिमेट्रिकल। जैसे आप क्या करेंगे, एक तितली होती है ना, तितली होती है, तो तितली को ऐसे खोलेंगे तो बिल्कुल बराबर होती है, दोनों साइड एक से डिजाइन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक जगह पंख बड़ा हो गया, एक पंख छोटा हो गया, नहीं, बिल्कुल बराबर होता है। उसी तरह से ऑक्टोपस भी बिल्कुल बाय सिमेट्रिकल है। इसके 4 हाथ एक तरफ हैं, 4 हाथ एक तरफ हैं। अगर आप इसको जैसे आंख के हिसाब से नापे, लाइन लगाएं, तो बिल्कुल 2 हिस्से में बराबर बराबर आ जाएगा। तो ये बाय सिमेट्रिकल बोला गया है। इसकी 2 आंखें हैं, एक इसकी, इसका 8 आंखें तो मैंने बता दिया। इसमें जो हड्डी मैंने बताया था, इसकी एक ही इसके अंदर हार्ड चीज है, वो इसकी चोंच है। ये जो इसकी चोंच है तोते की तरह, यही एक चीज हार्ड है, और नहीं तो ये पूरा सॉफ्ट है। आप इसको मोड़ सकते हैं, ये कहीं से भी निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर ये जो चोंच है ना, यही इसकी एक हार्ड चीज है। अगर इसकी चोंच निकल गई, सर निकल गया, तो ये कहीं से भी निकल जाएगा। हाँ, तो ये इसकी चोंच है, देखिए कितनी तेज है, और ये ही बड़ी खतरनाक चीज है, इसी से काट लेता है ये। और इसकी दूसरी बात है, इसके जो सक्शन कप हैं, ये है ना, हम लगाते हैं ना गाड़ियों में, धूप से बचने के लिए वो चिपका देते हैं दीवार, शीशे पे, उसी तरह से सक्शन कप है। और हर ऑक्टोपस में ये तकरीबन एक हाथ में 240 होते हैं। डिपेंड करता है, कई जो बड़ी जाति के हैं उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर ये है कि 240 एक उसमें होते हैं, है ना। और ये जो है, इसकी खासियत पता है क्या है, ये सिर्फ चिपकने के लिए नहीं है, ये इससे सूंघ लेता है, इसी से टेस्ट भी पता लगा लेता है, चीज को छू करके पता लगा लेगा कि ये खाने की चीज है कि नहीं, इसको मैंने पकड़ना है कि नहीं है। ये इसकी खासियत है इन रिसेप्टर्स की, इसी से ये पता लगा लेता है, शक्कर से। और इसकी खासियत क्या है कि ये जो है तो पहली बात, ये इनवर्टिब्रेट है। तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूं। इनवर्टिब्रेट मतलब, जैसे वर्टिब्रेट हम लोग हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी है ना, जिस भी जानवर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट। और जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, उन जानवरों को, उन प्राणियों को बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ऑक्टोपस में रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट, है ना। तो ये इनवर्टिब्रेट है। और ये देखिए कहीं से भी निकल सकता है। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि कैसे ये जानवर जो है अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके, और जरी सी जगह से, जहां से इसका थोड़ा सा ये चोंच लायक जो हार्ड हिस्सा वो निकल जाए अगर, तो ये पूरा निकल जाता है, इतना बड़ा जानवर। It's gonna be cool. You see that slot? No way, he can't. You are wrong, my friend. You're a kid. No. He can go through anything that his beak will fit through. And you watch, he's gonna go right through there. Look at him. He's going for it. I'm telling you right now. And watch, he'll change color too. They just kind of turn him white on one side. ये देखिए कैसे जरी सी जगह है, इसने अपने आप रास्ता ढूंढ लिया। बहुत समझदार होता है, और ये बड़ा भारी
जायंट ऑक्टोपस है। ये देखिए कैसे जरे से छेद में से रास्ता ढूंढ के और भागने की कोशिश कर रहा, बल्कि भाग ही जाएगा। देखिए आप, Look at that, he's popping through. Yeah. Wait, do you want to see it, Allie? Allie. Oh, never mind. He is kind of squeezing. Oh my gosh. He's going, he's going. There's his nose. He's just all the way through it now. Except for, oh, just the top. Just his nose, yeah. Back off the thing. Oh, watch. देखा आपने, पूरा निकल गया। जरा सा छेद इसको चाहिए जहां से इसकी चोंच और थोड़ा सा सर जो है निकल जाए। आप देखिए, अगर हमारा दिल दब जाए, हमारी किडनी दब जाए, हमारा लीवर दब जाए तो हम मर जाएंगे ना। पर ये कैसा प्राणी है कि ये ऐसे, इसके दिल गुर्दे सब दबते जाए, कुछ भी हो, पर ये निकल जाता है। कमाल की प्राणी है, इसलिए मैंने इसको देखा कि अद्भुत है, ये अद्भुत प्राणी है। और इसकी एक बात क्या है, इसका तैरने का तरीका है ना, इसके तैरने का तरीका, इसका तैरने का तरीका क्या है, ये साइफन करता है। आपने देखा है जब हम पानी बड़ी ऊपर वाली चीज से पाइप लगा के पानी नीचे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइफन, है ना। एक आदमी साइंटिस्ट था जिसने इसको ढूंढा, उसका नाम साइफन था, इसलिए उसको साइफन बोल दिया। तो इस साइफन से क्या करता है, उसी तरह से सांस भी लेता है, उसी से तैरता भी है। ये क्या करता है, इसके दो छेद हैं और एक पाइप जैसा है, मैं दिखाऊंगा आपको। वो पानी अंदर भरता है बड़े वाले छेद से, और जब बड़े छेद से पानी अंदर लेता है तो इसके जैसे मछली के गलफड़े होते हैं ना, वैसे इसके सर के अंदर दो गलफड़े हैं दोनों साइड में। उसमें से जब पानी जाता है तो ऑक्सीजन ले लेता है, और जो बचा हुआ पानी है वो दो पाइप जो है उसमें से तेजी से निकलता है। जब पानी बाहर निकलेगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर चीज इधर को निकल रही है तो धक्का उधर को लगेगा, है ना। तो उसी तरह से ये पानी को जोर से बाहर फेंकता है और दूसरी तरफ को जाता है। आपको दिखाता हूं मैं एक वीडियो कि देखिए कैसे, पहले आप देखिए कैसे चल रहा है। एक इसकी खासियत क्या है कि इसके हाथ पैर में हड्डी तो है नहीं, फिर भी देखिए ये कैसे चल रहा है, जैसे कि कोई प्राणी चल रहा हो। ये तैरता ही नहीं है, चलता भी। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये तैर सकता है, इस तरह से तैरता है। आठों पैर पीछे रहते हैं, सर आगे की तरफ करके ये तैर के चला जाता है, पानी को जेट की तरह निकालता है और तैर देता है। ये इसका एक तरीका और है चलने का, बड़ा अद्भुत तरीका है, वो देखिए आप। देखिए कैसे इंसान की तरह चल रहा है, जैसे आदमी चलता है ना पैर से, वैसे चल रहा है बिल्कुल, जबकि इसके अंदर हड्डी नहीं है और पूरी बॉडी को उठा के दो पैर पे चल रहा है ना। और बाकी सारे हाथों को अपने अंदर डाल लिया इसने, अपने साथ ही खड़ लिया। तो इसलिए अजीब ही प्राणी है, बहुत समझदार प्राणी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, ये सांस कैसे लेता है, और इसी में आप देख लीजिएगा कि वो पाइप सब दिखेंगे जिससे मैंने बताया कि पानी निकलता है और ये तैरता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके गलफड़े भी दिखेंगे अंदर, है ना। जो बड़ा वाला छेद है उसमें से देखना, जब ये दिखाएगी लड़की तो उसमें देखना उसके गलफड़े भी दिखेंगे जहां से वो सांस ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है अपने अंदर। देखिए ये देखिए, ये बड़ा जो छेद है ना, यहां से पानी अंदर लेगा, यहां से निकालता है। ये बड़े छेद से अंदर जाता है पानी और वहीं से वो ऑक्सीजन अंदर ले लेता है, और छोटे वाले छेद से पाइप की तरह पानी बाहर निकाल देता है। ये देखिए, ये इसके गलफड़े दिख रहे हैं अंदर, ये अंदर है, और यहां से पानी निकलता है बाहर इस पाइप से। तो आपने समझा कैसे ये पानी लेता है और कैसे ये उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। ये एक बात हो गई इसकी। दूसरी एक बहुत खास बात मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं आपको कि ऑक्टोपस का खून नीला होता है, ब्लू ब्लड होता है, इसका खून नीला होता है। इसलिए इसके ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड लाल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन है, आयरन है ना। आयरन की वजह से हमारे अंदर हेमोग्लोबिन होता है और इसलिए हमारा खून लाल होता है। और इसके खून में हेमोसाइनिन होता है जो कि कॉपर होता है, तांबा। हमारे में आयरन होता है, इसके अंदर कॉपर होता है। कॉपर होने की वजह से इसका ब्लड जो है नीला हो जाता है।
और नीला होने की वजह से क्या होता है, ये ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं रख पाता, इसलिए बहुत जल्दी थक जाता है। और इसको इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा इसको दोनों साइड से पानी लगातार अंदर लेना और बाहर निकालना कंटिन्यू रहता है। और इसी कारण से, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन कम मिलती है इसको, और इसको गलफड़ों में से पानी ज्यादा ऑक्सीजन की लेने की पड़ती है, तो इसलिए कुदरत ने क्या किया, इसको 3 दिल दिए हैं। याद रखिए 3 दिल होते हैं ऑक्टोपस के। नीला खून होता है और इसका दिल 3 होते हैं। देखिए एक जो नीला वाला ये है ना, ये एक दिल है और ये 2 दिल और हैं। तो जो दोनों गलफड़े हैं ना, उसको उसमें ब्लड पंप करने के लिए कुदरत ने इसको 2 हृदय अलग से दिए हैं, जो कि उनका काम यही है कि उन गलफड़ों में खून को पंप करे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके आए। और जब वो ऑक्सीजन वाला खून इसके बॉडी में आता है, तो जो नीले वाला जो हार्ट आपको यहाँ दिख रहा है नीले रंग में, या ये वाला हार्ट जो है, ये पंप करता है पूरी बॉडी में। तो जो छोटे 2 दिल हैं लाल वाले, उनका काम सिर्फ खून को गलफड़ों में पंप करना है। और जो नीले वाला है उसका काम है, जैसे हमारा हृदय पूरी बॉडी में खून पंप करता है, उस तरह से ये नीले वाला खून भी पंप करता है। तो याद रखिए ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, है ना अद्भुत जानवर। अच्छा, और आगे चलते हैं। अभी इसकी बहुत खासियतें और हैं। अब ये ऑक्टोपस जो है, ये समुद्र में आपको अलग अलग जगहों पे मिलेंगे, अलग अलग हाइट पे, पानी की गहराई में, है ना। कोरल रीफ में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये 2 ऑक्टोपस हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये सामने होके भी नहीं दिखेगा आपको, इतना जबरदस्त इसका वो पानी में अपने आप को छलावा इसका है, अपने आप को बचाने का तरीका है। और ये जो है बहुत गहरे पानी में भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2-3 शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है बेड, सी बेड, समुद्र का तल। एक आ रहा है इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन मतलब जब ज्वार भाटा ऊपर जाए या नीचे जाए, तो जितना पानी ऊपर चढ़ता है और जितना पानी नीचे जाता है, उन दोनों के बीच का एरिया, उन दोनों के बीच के एरिया को बोलेंगे इंटरटाइडल जोन है। और एक होता है एबेसल जोन, जो कि गहरा, काफी गहरा, जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इन सब जगहों पे ऑक्टोपस का अलग अलग तरीके की प्रजाति अलग अलग जगह मिलती है। जैसे ये सी फ्लोर पे रहने वाला ऑक्टोपस है, जो कि समुद्र की तिलहटी पर ये मत सोचिएगा कि ये 11 किलोमीटर जहाँ पे वो मैरियाना ट्रेंच है वहां पे मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा ये आपको। पर ये मतलब आपको 3-4 किलोमीटर वाले तले पे आपको ये मिल जाएगा। अब मैंने आपको समझाने के लिए, देखिए यहाँ है, ये है इंटरटाइडल जोन, यहां से लेके यहां तक, जो सबसे हल्के नीले में है ना, ये है इंटरटाइडल जोन, यानी जहां से ज्वार भाटा ऊपर चढ़ता है और जितना नीचे उतरता है उतना में। ये कुछ ऑक्टोपस आपको उसी एरिया में मिलेंगे सिर्फ, है ना, जो इंटरटाइडल में होता है। उसके बाद आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये देखिए उससे गहरा वाला आ जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आ जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और उसके बाद आता है एबेसल जोन, बहुत गहरा, जहां पे धूप बिल्कुल भी नहीं पहुंचती 4 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर और उसके नीचे। पर अद्भुत बात यह है कि ऐसी जगह पे भी जहां हम नहीं जा सकते, अगर हम जाएंगे तो 1 मिनट में मर जाएंगे, क्योंकि इतना पानी का दबाव हो जाएगा, हम मर जाएंगे। पर ये भाई साहब 4 से 6 किलोमीटर पानी के अंदर भी, वहां पे भी आपको ये प्रजाति का ऑक्टोपस आपको मिल जाता है ना अद्भुत। और ये देखिए, ये जो इस जगह पे मिलता है, जो 4 किलोमीटर की गहराई में मिलता है, यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल ऑक्टोपस मिलता है। इसको मैंने बताया था आपको, 2 हिस्सों में बांट देते हैं ऑक्टोपस को, पंख वाला और बिना पंख वाला। तो जब गहरे में जाएंगे हम, तो हमें वहां कौन सा मिलेगा, पंख वाला ऑक्टोपस मिलेगा। इसको फिन्ड ऑक्टोपस बोल देते हैं। इसका नाम डम्बो रखा गया है। एक मूवी आई थी डम्बो, कार्टून मूवी आई थी बच्चों की, जिसमें एक हाथी का बच्चा दिखाया गया था, जिसके कान बहुत बड़े थे और वो उड़ सकता था उन कानों से। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर जब वो उड़ने लगा तो सब उसको अद्भुत मानने लगे। एक कहानी थी बच्चों की, तो इसलिए इस ऑक्टोपस का नाम भी डम्बो ऑक्टोपस रखा गया, ठीक है। और ये हमारे को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और उसी पपुआ न्यू गिनी, उसी पैसिफिक ओशन वाले इलाके में ये मिलता है, ठीक है। और इसका नाम डम्बो है। ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, बड़े से बड़ा जो हमारे को हमने आज तक पकड़ा है वो 1.8 मीटर का, यानी तकरीबन 2 मीटर बड़ा और 6 किलो वजन, ज्यादा से ज्यादा। इससे भारी वाला हमें नहीं मिला। पर इसकी एक वीडियो, इसको ढूंढना न बड़ा मुश्किल है,
और ये हमको एक मिला था, एक जिसकी एक वीडियो बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे तैरता हुआ हमारे को मिला, बड़ी मुश्किल से मिला ये। Oh, look, we got a little octopus up in the column there. Oh my there God, we is go. that the Dumbo? Dumbo. Dumbo. We got the Dumbo. You get rewarded after all those sea pigs. All right, Yay. ballet crew, here we go. All right, I'm gonna paint them with the lasers, and I'm gonna turn them off for some really good imaging. Okay. Yeah. I'm We can get a exposed sweet grab in Yeah, there. let's the get as much as we Dumbo. can. Oh, Got and the that with world the loves a lasers? Dumbo. Get one more shot with the lasers here. You ready? Ready, Bryce? There it is. Yeah. And ठीक है, तो आपको मैंने दिखाया कि ये कैसे डम्बो ऑक्टोपस जो है, ये डम्बो ऑक्टोपस है। I Give me one more literally laser messed up. shot. So cool. Yeah, one more would be good. Yeah. I think we gotta go a Bryce little is left clicking to away. get both. There we go. I We're love gonna it. get every single movement of this. Well, tomorrow we may have a GoPro aboard. all right, I gotta move along, All unfortunately. right. ये बड़े किस्मत वाले लोग हैं जो इनको देखने को मिला, क्योंकि ये मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। अब हम चलते हैं थोड़ा गहराई वालों को, और भी थोड़ा सा गहरे में। वहां पे हमने बोला कि हमें ट्रॉपिकल एरिया जो इक्वेटर के पास वाला इलाका है या उसके ऊपर 60 डिग्री तक का हमारे को उस इलाके में मिलता है, पर ये वाला जो ऑक्टोपस है ये एंटार्क्टिका में मिलता है, फ्रीजिंग पानी के अंदर, ठंड वाले पानी के अंदर मिलता है। और ये इसकी खासियत पता है क्या है? एक तो इसमें थोड़ा जहर भी है, इस वाले में जहर होता है, ये काटे तो जहर होता है, और इसका जहर उतने ठंडे पानी में भी काम करता है ना। और ये कैसा ऑक्टोपस है, इसकी खासियत क्या है? अमूमन जो ऑक्टोपस है उसकी उम्र होती है 2 से 3 साल, 4 साल ज्यादा से ज्यादा, 4 साल से, और जो नर होते हैं वो कई 5 साल तक जी जाते हैं अगर उसे मादा ना खा जाए, क्योंकि मादा जो है ना नर को खा जाती है इसमें, है ना। तो ये जो ऑक्टोपस है ये अपने अंडों को 53 महीने तक सेता रहता है। सेता मतलब बैठता, रखवाली करता है, उसका कुछ ये नहीं होता कि जैसे मुर्गी अंडों पे बैठी है ऐसे नहीं बैठता ये, पर ये क्या इसका काम होता है अंडों की रखवाली करना, कोई दूसरा आके ना खा जाए, और अंडों के अंदर पानी को हिलाते रहना। अंडों को हिलाते हैं ये ताकि उसके अंदर काई ना जम जाए, वो उसके अंदर ऑक्सीजन मिलती रहे अंडों को, तो ये इसका काम होता है। सोचिए एक ही जगह बैठे बैठे 53 महीने निकाल देना, कितनी जबरदस्त माँ है ये, जो कि 53 महीने एक ही जगह बैठी रहती है अपने अंडों के लिए। रिकॉर्ड है ये, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा और भी आगे कि दूसरी प्रजाति के भी हैं वो कैसे करते हैं, पर ये रिकॉर्ड तो अद्भुत है। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो 8 से 10 महीने का रिकॉर्ड है उसका, पर ये 53 महीने वही रहती है। और ये देखिए एंटार्क्टिका में मिलता है, छोटा ही होता है, और ये इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में बर्फ वाले पानी के अंदर भी इसका जहर जो है खूब बढ़िया काम करता है। और ये जो केकड़े होते हैं, सीपियां होती हैं, उनको अपनी चोंच से काट के उसके अंदर जहर छोड़ देता है, फिर उनको खा लेता है। अब हम आते हैं सबसे बड़े वाले ऑक्टोपस पे, इसका नाम है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज के लोग बोलते हैं। किसी ने तो बोला कि हम एक जो मिला था स्पेसिमेन, उसकी जब नापा गया तो वो 71 किलो का मिला, और एक जगह बताया गया कि वो 272 किलो का भी एक रिकॉर्डेड है ना। और उसका रिकॉर्ड किया गया, ऐसा नहीं है कि वो किसी ने बोल दिया मान लिया, वो रिकॉर्डेड है 272 किलो और 9 मीटर यानी 30 फुट लंबा, एक टांग से दूसरी टांग 30 फुट। तो कई बार लगता है कि जैसे वो जो हमने देखा था कि वो बोल रहे थे जी नाव को पूरी को खा जाता है ना किसी ने देख लिया होगा बहुत बड़ा वाला, इसलिए ऐसे सोच लिया, पर ऐसा नहीं है कि पूरी नाव को ही खा जाए पकड़ के, इतना बड़ा कोई नहीं है। पर ये हम देखते हैं कि सबसे बड़ी जाति का ऑक्टोपस जो है ये है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में मिलता है ना। इंडिया में, हमारे इंडियन ओशन में, इस सब में नहीं मिलता, ये सिर्फ प्रशांत महासागर में मिलता है। और इसकी खासियत क्या है कि ये सिर्फ 2 से 5 साल 3 साल तक ही जिंदा रहती है इसकी मादा, और नर भी लगभग। इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं है और बहुत छोटी उम्र है, सिर्फ 3 साल तक जीता है, 3 साल के बाद मर जाता है। कैसे मर जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये जो है इसके जो हाथ है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो मसल्स है ना, हमारे मसल जैसे लंबे लंबे होते हैं कहीं, है ना, जैसे हमारे यहाँ के मसल्स होंगे लंबे, यहाँ के मसल्स लंबे होंगे, इसके क्या है, गोल भी हैं, लंबे भी हैं और आड़े तिरछे भी हैं।
इसलिए बिना हड्डी होने के बावजूद भी ये उनको सख्त भी कर सकता है, उनको मोड़ भी सकता है, किधर भी घुमा सकता है। हम इससे आगे नहीं जा सकते, पर वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ये इसकी बड़ी खासियत है, और ये कहीं भी मुड़ सकता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसके बारे में। This is a giant Pacific octopus. She has a calculating intelligence. Thanks to her donut-shaped brain. इसकी खासियत क्या है ना, दुश्मन इसका शिकार इसके पास से चला जाता है, पहचान नहीं पाता कि खतरा बैठा है, क्योंकि ये पत्थर की तरह दिखाई देता है। देखिए, कोई सोचेगा पत्थर रखा हुआ है, पर ये असली में शिकार का इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही इसके पास से कोई केकड़ा या इसके खाने की चीज जाएगी, ये देखिए यहाँ से सांस ले रहा, आपको सांस लेते हुए दिख रहा होगा। ये देखिए, अब ये केकड़ा आ गया बेचारा। That rock is not a rock. तो ये इस तरह से शिकार करता है। अब मैं आपको जो बता रहा था, ये एक बारी में 18,000 से 80,000 तक, कई बार तो बताया गया कि 5 लाख तक अंडे दे देती है एक ही बार में। और इसका एक अंडा चावल के दाने के बराबर है सिर्फ। और अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं ना, ऐसे ये पत्थर के नीचे ऐसे चिपका देती है, ठीक है। और वहां चिपकाने के बाद ये वहीं बैठी रहेगी। ये जो पैसिफिक वाली है, ये 10 महीने तक यहीं बैठी रहेगी, 8 से 10 महीने यहीं बैठी रहेगी। और इसकी पता है खासियत क्या है? ये अंडों को सेते सेते, अंडों की रखवाली करते करते अपनी जान दे देगी। ये यहीं मर जाएगी, है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे ये वहां से हिलती नहीं है। जब ये बिल्कुल मरने, कई बार तो देखा गया कि अपने हाथ को ही तोड़ के खा गई, ऐसा भी हुआ। सेल्फ अपने आप को ही खाने लग जाती है, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, पर इस अंडों को छोड़ के जाती नहीं है। और अंडों को सेते सेते, इसलिए ऐसे जो प्राणी होते हैं उनको सेमेल्पोरस कहा गया। सेमेल्पोरस यानी एक ही बार जीवन में प्रजनन करने वाले। जीवन में एक ही बार अंडे देगी, उसके बाद खत्म। ये नहीं कि दूसरी बार भी अंडे देगी, इतनी बार अंडे देगी मुर्गी की तरह, नहीं। एक बार अंडे देगी, एक बार बच्चे होंगे, खत्म देगा, है ना। और ये अपने आप को ही खाना शुरू कर देती है, या तो अमूमन मरी जाती हैं। और इसको पता ढूंढा गया कि भाई ऐसा क्यों करती है, ये क्यों मर जाती है। तो बाकी जानवरों में ऐसा क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों करती है कि अपने आप को मार देती है और अंडों को छोड़ के नहीं जाती। तो ये ढूंढा गया साइंटिस्ट ने कि इसकी जो आंख है ना, ऑप्टिक ग्लैंड, वो एक तरीके का एक रिसाव करती है इसके शरीर के अंदर, एक तरीके का हार्मोन इसके अंदर छोड़ती है, जिससे क्या होता है, ये उसको छोड़ के नहीं जाती। और वो हार्मोन की वजह से क्या होता है, इसको भूख भी नहीं लगती, है ना। इसकी भूख खत्म हो जाती है, इसका डाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, और ये वहीं बैठी रहती है। और इस तरह से इसके अंदर इसने पहले खाया हुआ है, जो कुछ इसने अपने अंदर इकट्ठा कर रखा है, उसी से जीवन चलता रहता है, जब तक वो अंडे उसके बच्चों में से नहीं निकल जाते हैं। देखिए, ये वीडियो देखिए कि कैसे ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए ये अपने आप को बलिदान कर देती है। अब ये इसने अंडे दिए हुए हैं, ये जा रही है अपने अंडों के पास। अब देखिए कैसे वहां से हिलेगी नहीं और वहीं जान दे देगी। अभी अंडे देने जा रही है ये। Will only breed once in their 5-year lifespan. After mating, a female finds a rocky den where she can lay her eggs. It takes a long time for her eggs to develop, about 6 to 10 months. देखिए, इसने ये चट्टान चुनी है, इस चट्टान के नीचे इसने अंडे दे दिए हैं और वो चिपका दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अंडे हैं, मैं दिखा देता हूँ। It takes a long time, about 6 to 10 months. So it's usually late fall before the eggs are finally ready to hatch. Looking like clusters of grapes, her 80,000 eggs are carefully positioned along the rock ceiling of her den. माफ करना, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। इसको मैं बताता जाता हूँ आपको। देखिए, ये यहाँ से मैंने आपको दिखाया, ये क्या है, अपने अंडों को देखिए हिला रही है, हिलाती रहेगी, उसमें अपनी सांस से उसको ऑक्सीजन देती रहेगी।
पर हिलेगी नहीं। इसका रंग जब गई थी लाल था, अब देखिए इसका रंग सफेद होता जा रहा है ना। ये धीरे धीरे मर रही है, पर ये अंडों को छोड़ के नहीं जाएगी, उनको हिलाती रहेगी, ऑक्सीजन छोड़ती रहेगी और वो अंडों को सेती रहे। अब देखिए इसका रंग में सफेदी आने लगी है, पैच आने लगी। इसका मतलब ये अब इसकी बॉडी अपने आप को, जो हम जैसे हमारे चोट लग जाती है तो ठीक हो जाती है, और इसकी बॉडी ने इसको ठीक करना बंद कर दिया है। अब ये अपने आप को ठीक भी नहीं कर पा रही, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही है। Forcing water over them with her siphon, she provides the eggs with oxygen and keeps them free of harmful bacteria. Inside the strings of eggs, अब ये बच्चे जो हैं तैयार होकर enter the निकलने के final लिए। stages of development. Her long ordeal is finally over. The baby octopuses begin to free themselves from their egg casings. और देखिए इन अंडों की खासियत, इसकी ऑक्टोपस की खासियत क्या है कि बच्चों को अब देखने वाला नहीं है कोई भी। 80,000 बच्चों में से मुश्किल से 4, 5, 6 बच्चे बचेंगे, बाकी सब कोई खा जाएगा, कोई वैसे मर जाएगा। इन्हें अपनी देखभाल अपने आप करनी है, इनको कोई देखने वाला नहीं है। माँ का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार बच्चों को अंडों के बाहर आ गए, यहाँ तक वो संभालती है। उसके बाद बच्चों को समुद्र में जाना पड़ता है, अपने आप को संभालना पड़ता है। और ये करते करते बेचारी जो है, यहाँ देखिए ये सारे अंडे इसमें से निकल गए, अब है ना, खाली हो गई थैलियां। और माँ का क्या हुआ? माँ मर गई, है ना, वो डेड। उसको वो अब दूसरे प्राणी खा लेंगे। पर ये इसकी यही एक खासियत है। तो इसको जब साइंटिस्ट ने पता किया तो पता लगा इसके आंख का जो ग्लैंड है, ऑप्टिक ग्लैंड के अंदर से, जब उन्होंने क्या किया, इसकी ऑप्टिक ग्लैंड को निकाल दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जब निकाल दिया ना, तो उन्होंने देखा कि ये वो छोड़ के चली गई, अपना खाना वाना खाने चलेगी और वो और लंबी उम्र जी, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। पर जिसके अंदर ये ऑप्टिक ग्लैंड रहा, वो अपने बच्चों को छोड़ के गई नहीं, उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो अपने आप को उसने वहां पे सैक्रिफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया बच्चों के लिए। और ये जो जायंट ऑक्टोपस मैंने आपको बताया था 240 होते हैं एक में ना, अमूमन जो मैंने बताया था। पर ये जो जायंट ऑक्टोपस है, इसके अंदर ज्यादा होते हैं, है ना। इसके अंदर करीब 2140 से लेके 2240 तक ये सक्शन कप्स होते हैं, चिपकने वाले जो ये हैं चुंबक, है ना, 2240 तक होते हैं, जिससे कि ये बड़े हाथ हैं और मजबूती से पकड़ सकता है। और सबसे छोटा, अब मैंने सबसे बड़ा तो दिखा दिया आपको, अब सबसे छोटा भी देख लेते हैं। सबसे छोटा ये देखिए, आदमी की उंगली के ऊपर आ रहा है, 1 इंच का है सिर्फ। इसको बोलते हैं वुल्फी ऑक्टोपस, वुल्फी सबसे छोटा है ये, है। देखिए कितना छोटा सा है, कितना प्यारा सा है। ये आपको समुद्र में दिखेगा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला होगा ये। इसका रंग देखिए, दिखेगा भी नहीं पानी के अंदर कहाँ है। ये सबसे छोटा है। और इसके साथ साथ एक बड़ा खतरनाक वाला भी है। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है अमूमन, वैसे तो देखिए बहुत छोटा है ये, पर अगर आपको समुद्र में ये कहीं दिख जाए, और ये हमारे हिंद महासागर में भी होता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक वाला है। अमूमन भी ये आपको पीछे दौड़ के कुछ नहीं नुकसान करेगा। आप इसको छेड़ोगे तो ये पहले अपने रंग को ऐसा गहरा नीले रंग के अपने छल्ले दिखाएगा। आप समझ गए, अच्छा आप इससे दूर हो जाए, बस सबसे बढ़िया इलाज है इससे दूर हो जाए। क्योंकि अगर इसने काट लिया, इसका कोई इलाज नहीं है। संसार के सबसे गहरे जो खतरनाक जहर हैं, उनमें से एक जहर इसका है। इसको बोला जाता है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस, नीले छल्ले वाला ऑक्टोपस, है ना। ये संसार का सबसे खतरनाक जहर वाला एक प्राणी है। यानी हमारा जो कोबरा वोबरा है ना, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसका इलाज ही नहीं है, अभी तक किसी को इसका इलाज नहीं पता। अमूमन साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसका इलाज, इसका जहर लेके रिसर्च कर रहे हैं कि इससे हम क्या और कोई दवाई बना सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। तो पर आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ लें कि सबसे खतरनाक वाला ये है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही होता है, पर जहर बहुत खतरनाक है। और इससे हर साल कई लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे पाते, छोटा सा है, कहीं छुपा होता है और वो ध्यान नहीं देते। एक बहुत खूबसूरत
देखिए ये भी ऑक्टोपस है, इसको कंबल वाला ऑक्टोपस यानी ब्लैंकेट ऑक्टोपस कहा गया। ये समुद्र में गहरे में नहीं रहता, समुद्र के ऊपर ये लंबी लंबी यात्राएं करता है, और कुदरत ने इसको लंबी यात्रा करने के लिए इसको कंबल दिया है कि भैया तू तैरता रहे पानी के ऊपर, ऐसे फ्लोट करता है, ग्लाइड करता रहे पानी के ऊपर, है ना। इसको रेनबो भी बोलते हैं, रेनबो ऑक्टोपस भी बोलते हैं, जैसे इंद्रधनुष वाला, क्योंकि इसके रंग बहुत खूबसूरत है। और ये जो है आपको मैं इसका वीडियो दिखाता हूं, देखिए कितना खूबसूरत इसका वीडियो है। ये इसका रंग देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। इसको रेनबो ऑक्टोपस भी बोलते हैं, या कंबल वाला या ब्लैंकेट ऑक्टोपस भी बोलते हैं। और इसको इसके हाथ, खासकर इसके वो देखना आप, जो इसके पीछे इसका कंबल है जो कुदरत ने इसको दिया है, कितना खूबसूरत है ये देखिए। अच्छा, यहां पे मैंने एक वीडियो इसलिए रोकी है क्योंकि मैं एक चीज देख रहा था, अगर रात में आपको दूर से ये चीज पानी में तैरती हुई दिखे, देखिए इसका सर दिख रहा है, 2 हाथ भी दिख रहे हैं और पीछे बॉडी भी दिख रही है, तो कोई सोचेगा कि कोई आदमी तैर रहा है या कोई जल परी तैर रही है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो जल परियों की कहानियां हम सुनते हैं वो कुछ इसको देख के भी शायद दिमाग में आती होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल अभी इंसानी रूप दिख रहा है इसका। तो आप ये देखिए, ये अब इसका रंग देखिए कैसा चेंज हो गया, है ना। इसलिए इसको इंद्रधनुष वाला ऑक्टोपस भी बोला गया। तो ये इंद्रधनुष वाला ऑक्टोपस है। एक ऑक्टोपस ये भी बड़ा फेमस है, ये देखिए, इसके भी जैसे कछुए के ऊपर छिलका होता है ना, कवर होता है, कछुए के ऊपर बड़ा शेल होता है जिससे उसको कोई मार नहीं सकता, डंडा मारो कुछ भी मारो उसको कुछ होता नहीं। उसी तरह से ये एक छोटा सा ऑक्टोपस है और ये अपने ऊपर एक ऐसा कवर लेके चलता है। पर जैसे कछुआ तो अपने उससे निकल नहीं सकता बाहर, है ना, कवर के अंदर ही रहता है, गर्दन निकाल सकता है, बाकी तो बाहर नहीं आ सकता। पर ये जरूरत पड़ने पे अपने शेल को छोड़ के बाहर घर के घूमने जा सकता है, घूम घाम के शॉपिंग वॉपिंग करके और फिर से अपने घर में आ सकता है ना। तो इसको एर्गोनॉट ऑक्टोपस कहा गया। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लें कि भाई ऐसा भी एक ऑक्टोपस होता है छोटा सा, जो अपने घर को साथ लेके चलता है और उसी के अंदर रहता है, और बीच में जा भी सकता है, दाएं बाएं, है, ये इसमें से निकल भी सकता है। देखिए इसके हाथ कैसे इसने अंदर फोल्ड करके पूरे रखा हुआ है ताकि कोई इसको खा ना जाए। और ये एक बड़ा इंटेलिजेंट, इसको बोला गया 2 स्पॉट। देखिए आप इसको, इसके अंदर आपको कई 2 स्पॉट दिख रहे हैं, 2 धब्बे दिख रहे हैं, 2, ध्यान से देखिए, आपको इसमें 2 छल्ले से दिखाई दे रहे होंगे। देखिए एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसलिए इसी का नाम 2 स्पॉट ऑक्टोपस भी क्या है। ये अमेरिका के बगल में वहां पे मिलता है। और इसकी बात क्या है कि ये इतना बहुत समझदार है, इंटेलिजेंट है, बहुत दोस्ती भी करता है, पता है, खेलता है ये। अगर आप इसको पाल लें तो ये खेलता भी है, बॉल से भी खेलता है, बहुत चीजें याद रखता है, बहुत चीजें आप इसको रास्ता दिखा दो याद रखेगा मुझे किधर से जाना पानी में। बड़ा इंटेलिजेंट है, इसलिए इसको बड़ा ऑक्टोपस के अंदर बहुत बुद्धि है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, बहुत समझदार है ये, हम इसको आम उसकी तरह मानते हैं। अच्छा, हमने एक चीज और देखी थी कि आपने देखा था ऑक्टोपस जो है पानी के अंदर रह रहा है ना, पर मैं आपको एक अद्भुत ऑक्टोपस दिखाने जा रहा हूं। ये ऑस्ट्रेलिया का अमेजिंग ऑक्टोपस है, इसका नाम ही ऑस्ट्रेलिया का अमेजिंग, अद्भुत ऑक्टोपस। इसलिए ये जमीन पे भी चलता है भाई साहब। जब ज्वार भाटा चला जाता है और पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है तो ये एक तालाब से दूसरे तालाब बिना पानी के जाता है, चल चल के, है। दिखाता हूं मैं आपको वीडियो, ये बड़ा फेमस, बहुत स्पेशल वीडियो है। Northern Australia has the highest tides in the tropics, which expose vast areas of shoreline. अब देखिए यहाँ Northern Australia species यहाँ पे देखिए, of octopus. देखिए ये जो ऑक्टोपस है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और ये जब ज्वार भाटा आ जाता है, यानी पानी जब नीचे चले जाता है, तब ये शिकार करने के लिए निकलता है। और देखिए ज्यादातर ये अब यहाँ से निकला, अब देख रही है जमीन है चारों तरफ, इस तालाब में इसको खाना नहीं मिला, अब इसको दूसरे तालाब में जाना है, तो ये कैसे जाता है देखिए।
It's the only one specially adapted to walk on land. It pulls itself along using the hundreds of tiny suckers that line its arms. Hunting for crabs, it walks from pool to pool. तो आपने देखा ये कैसे एक तालाब से दूसरे तालाब में जाता है। दुनिया का एकमात्र ये ऐसा ऑक्टोपस है जो जमीन पे चल सकता है, नहीं तो सब पानी के अंदर चलते हैं। ये इकलौता ऐसा ऑक्टोपस है जो जमीन पे भी चल सकता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको एक बताई मैंने। अब एक और बड़ा अद्भुत ऑक्टोपस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको कैरिबियन यानी कैरिबियन आइलैंड समझ रहे हैं, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो इस साइड में छोटे छोटे टापू है ना, उनको कैरिबियंस बोलते हैं, कैरिबियन आइलैंड। जहाँ की वेस्ट इंडीज की टीम है ना, हमारी क्रिकेट की टीम है वेस्ट इंडीज की, वो कैरिबियन आइलैंड्स की टीम है। उसमें कई देश हैं छोटे छोटे और वो टीम एक बना के बनाते हैं। तो ये जो ऑक्टोपस है ये रीफ आइलैंड है, कोरल रीफ में मिलता है। इसकी खासियत पता है क्या है? इसको अगर आप रात में इसके ऊपर टॉर्च मारेंगे या लाइट मारेंगे ना, ये चमकता है। ये देखिए कैसे एकदम नीला, जैसे कि रेडियम चमकता है ना हमारी घड़ियों में, उस तरह से चमकता है। इसकी अद्भुत खासियत है। ये देखिए, वैसे देखेंगे दिन में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और अगर आप इस पे रात में टॉर्च मारेंगे अंधेरे पे तो ऐसा चमकता हुआ दिखेगा। ये बहुत खूबसूरत है। और ये ईस्ट पैसिफिक रेड ऑक्टोपस है, ये भी एक है, पर ये थोड़ा गहरे पानी मिलता है और कम मिलता है। इसकी खासियत क्या है, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये भाई साहब खाना, जैसे और ऑक्टोपस है वहां पकड़ा खा लिया, ऐसा नहीं है। ये अपना खाना लेता है, दुकान से खरीदता है, अपने घर में जाता है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता है, जब खा लेता है फिर दोबारा जाता है शॉपिंग करने के लिए। तो ये इसकी भाई बड़ा शर्मीला है, खाने के लिए अपने घर में ही बैठ के खाएगा, ये ढाबे में बैठ के नहीं खाएगा, है ना, वहीं जाके खाएगा। और इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप इसको पहचानेंगे कैसे कि इस जगह पे ऑक्टोपस है, या समुद्र में भी आप जाते हैं कभी, आपको कभी मौका मिले और आप समुद्र में स्नॉर्कलिंग करें या पानी में गोता लगाने, तो स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है ना, पाइप लगा लेते हैं मुंह में और गहरे पानी में नहीं जाते, इतने पानी में आप ऐसे नीचे पानी में ढूंढोगे तो आपको जहां पे बहुत सारी सीपियां, शंख टूटे हुए मिले, समझ लीजिए ये ऑक्टोपस का घर है, क्योंकि ये इसने अपने शिकारों को खा खा के यहाँ छोड़ दिया है। ये देखिए, ये बैठा हुआ है यहाँ पे और ये सारे इसके शिकार हैं, है ना। तो ये ढूंढने का यही एक तरीका है, क्योंकि ये आपके सामने बैठा होगा, आप इसको नहीं ढूंढ पाओगे। ये इतने जल्दी रंग बदलता है, ऐसा रंग बदलता है। ये एक कमाल का ऑक्टोपस है। ये बहुत ही, इसका नाम है नकलची बंदर, नकलची ऑक्टोपस है। ये नकलची है। इसकी खासियत क्या है कि ये 15 तरीके के जानवरों की, 15 तरीके की मछलियों की अपने आप को बचाने के लिए उनकी नकल करता है, उनका रूप बना लेता है। कुछ का मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये अपने आप का अपना रूप चेंज करता है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको दिखेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं क्या क्या दिखेगा। इसमें आपको एक तो फ्लैट मछली दिखेगी जो फ्लैट चलती है, वो उसमें जहर होता है ना। उसको अगर ज्यादातर प्राणी उसको छेड़ते नहीं है क्योंकि उसमें जहर है। दूसरा समुद्री सांप। समुद्री सांप जो है जमीन के सांप वालों से भी, कोबरा ना और करेत, कोई भी वाइपर, उन सबसे ज्यादा जहर समुद्र के सांप में होता है ना। ये उसकी नकल करता है। फिर एक लायन फिश होती है, लायन फिश, उसके ऊपर कांटे होते हैं जहरीले, उसकी नकल करता है। तो आप देखिए कैसे कैसे नकल कर रहा है। The mimic octopus. It's a masterly quick change artist, altering not just its shape but even its behavior to impersonate a whole range of other creatures. If danger threatens, a menacing color change is no problem. Time to move on. So it alters its shape to imitate a flounder, flattening its body and matching the color of the sand. देखिए, अब ये यहाँ पे इसने अपना रूप चेंज कर लिया फ्लैट फिश का, फ्लाउंडर बोलते हैं जिसको।
undulates low across the bottom, just like a real flounder. Most octopuses are very vulnerable in open water. Usually they hide amongst rocks or corals, and if they have to flee, they dart away behind a cloud of ink. But this mimic has another trick up its sleeve. देखिए अब इसने अपना रूप बदल लिया लायन फिश की तरह। अभी लायन फिश बन गया, देखिए। It alters both shape and behavior to impersonate a fish that swims well above the bottom. A lionfish. Lionfish fins are tipped with venom, so predators learn to avoid them. By its deceit, the octopus shares that protection. A sea snake. देखिए कितना समझदार है, पूरी बॉडी इसने गड्ढे में घुसेड़ ली, सिर्फ दो सांप का मुंह और सांप की पूंछ, सिर्फ दो डंडे, दो हाथ बाहर निकाल दिए। वो मछली इसको तंग कर रही थी ना, उसको डराने के लिए कि मैं सांप हूँ, जहरीला सांप हूँ, समुद्र का सांप हूँ, मेरे से पंगा ना ले, इसने क्या किया, दो हाथ बाहर निकाल दिए, बाकी गड्ढे में घुस गया। Sea snakes are amongst the most poisonous animals on Earth. They use their venom to immobilize their prey. Small fishes, like damselfish. If all else fails, the mimic octopus can always retreat down its hole. तो ये हमने देखा मिमिक ऑक्टोपस का है। चलिए आते रहिए, जुड़ते रहें, ऐसी तरीके से हम लोग एक दूसरे की सीखते हैं एक दूसरे से। और आप लोग भी वेलकम है, कोई जानकारी आप बांटना चाहते हैं तो जरूर बांटें। हैं, चलिए बाय बाय। हैं, सबको बाय बाय।